फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के खिलाफ युद्ध को लेकर इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गलांट ने कहा है कि हमास एक दशक से ज्यादा समय से गजा में सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है और उसे खत्म करना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध महीनों तक चलेगा। उनका ये बयान तब सामने आया है जब इजराइल और उसके बड़े सहयोगी अमेरिका पर गजा में तबाही को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग पड़ने का दबाव बढ़ गया है। दरअसल गजा से लगातार आम लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। गजा की बड़ी आबादी बेघर होकर बुनियादी चीजों की कमी और संक्रामक बीमारियों के बड़े खतरे का भी सामना कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने हाल ही में गजा के मुद्दे पर इजराइल से बात की थी। हालांकि इजराइल ने 7 अक्टूबर को किए गए हमले के लिए हमास को खत्म करने तक अपना अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने हताहतों की संख्या कम करने में इजराइल की नाकामियों और गजा के भविष्य के लिए उसकी योजनाओं को लेकर असहजता दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने हथियार भेजकर इजराइल की मदद करना भी जारी रखा है। बाइडेन ने हाल ही में कहा कि इजराइल इस बात पर ध्यान दे कि आम लोगों की जान कैसे बचाई जाए। उन्होंने इजराइल को मैसेज दिया कि हमास का पीछा करना मत छोड़ो, लेकिन ज्यादा सतर्क रहो। बाइडेन इस बात की चेतावनी भी दे चुके हैं कि इजराइल अपनी अंधाधुंध बमबारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। इस बीच फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिए ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका इजराइल से ज्यादा सख्ती से निपटे। उधर तेल अवीव में सुलिवन के साथ बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजराइल के अमेरिकी मित्रों को बताया है कि उनका देश जीत हासिल करने यानी हमास को खत्म करने तक लड़ाई जारी रखेगा। इजराइल को शायद उम्मीद होगी कि युद्ध और उसकी मुश्किलों से फिलिस्तीनी हमास के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च की ओर से किए गए एक सर्वे से पता चला है कि वेस्ट बैंक में सर्वे में हिस्सा लेने वाले 44% लोगों ने कहा कि वे हमास का समर्थन करते हैं। ये संख्या सितंबर में हुए सर्वे से 12% ज्यादा है। ऐसे में इस बात पर निगाहें रहेंगी कि इजराइल पर जिस तरह का दबाव बढ़ रहा है उसके चलते वो अपना रुख नरम करता है या नहीं। फिलहाल तो उसने ऐसा ना करने के संकेत दिए हैं।